एवरीवन, वेलकम टू सोनी एकेडमी। अगर आप जेईई मेन 2025 के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी के कई सारे डाउट्स आ रहे हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा, एग्जाम कब होगा, कितने अटेम्प्ट में होगा, साथ ही 75% क्राइटेरिया को लेकर भी कई सारे डाउट्स हैं बच्चों के। तो ये सारे डाउट्स आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं, सो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ले, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे जेईई मेन के रिगार्डिंग हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आने से लेकर जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक हम आपको कंटिन्यू सपोर्ट करते हैं। तो जल्दी से अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप देख सकते हैं आज हम जिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक जारी किया जाएगा। सेकेंड, आपको कितना मार्क्स टारगेट करके चलना चाहिए, किस कैटेगरी के बच्चों को कितना मार्क्स टारगेट करके चलना चाहिए। नेक्स्ट है एग्जाम कब होगा, क्या डेट है एग्जामिनेशन की, एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इन सारे पॉइंट्स पे एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि जेईई मेंस के 2 अटेम्प्ट होते हैं। हालांकि कोविड के टाइम बच्चों को 4 अटेम्प्ट का चांस मिला था, बट चीजें नॉर्मल होने के बाद फिर वही अपना पुराना शेड्यूल 2 अटेम्प्ट ही होने लग गए हैं, जिसमें सेशन 1 का एग्जाम जनवरी के एंड में होता है एंड सेशन 2 का एग्जाम अप्रैल के फर्स्ट वीक में कंडक्ट किया जाता है। तो जो आपका जनवरी अटेम्प्ट है उसके लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म नवंबर के एंड या दिसंबर के फर्स्ट वीक में रिलीज कर दिया जाता है। देन आपके पास 1 या 1.5 महीने शेष बचता है एग्जाम का। वहीं आपके अप्रैल अटेम्प्ट की बात करें तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी के एंड तक रिलीज कर दिया जाता है, जिस टाइम आपके बोर्ड के एग्जाम चल रहे होते हैं। अभी आपने एप्लीकेशन फॉर्म और एग्जामिनेशन डेट के बारे में जान लिया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैम कितने मार्क्स टारगेट करके चले। तो आइए अब हम समझते हैं कि जेईई मेन के एग्जामिनेशन में आपको कितने मार्क्स टारगेट करके चलना चाहिए। तो जेईई मेंस का एग्जाम आपका टोटल 300 नंबर का होता है। थोड़ा सा पेपर पैटर्न की बात कर ले तो टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। इन तीनों ही सब्जेक्ट से आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें से हर सब्जेक्ट 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन रहते हैं, सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन रहते हैं। सेम यहाँ भी ऐसे ही रहता है। इसमें आपको सेक्शन ए में 20 में से 20 पूरा करना होता है और सेक्शन बी में 10 में से 5 करना होता है। यही सेम आपको बाकी के दोनों सब्जेक्ट में भी करना होता है। आपको तीनों ही सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन करने रहते हैं। टोटल 75 क्वेश्चन आपको करना होता है। पर क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। टोटल 300 नंबर का आपका एग्जामिनेशन होता है, जिसमें अगर जिस बच्चे का 200 प्लस मार्क्स आ जाता है उस बच्चे का लगभग 99 प्लस परसेंटाइल बन जाता है। कभी कभी किसी हार्ड शिफ्ट में 180 में ही 99 प्लस परसेंटाइल बन जाता है। बाकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को 190 मार्क्स का टारगेट रखना चाहिए। साथ ही एससी एसटी वाले बच्चों का 170-175 के आसपास मार्क्स होने चाहिए। इतने में आपको एक एनआईटी की सीट मिल जाएगी। अब अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 93 परसेंटाइल होना चाहिए और ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 88 परसेंटाइल होना चाहिए। ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, जिसे क्वालिफाई करके आप एडवांस में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आप अपना टारगेट 200 मार्क्स रख लेते हैं तो आपको एक अच्छे एनआईटी में सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। अब हम एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, सेशन 1 का एग्जाम आपका जनवरी के लास्ट वीक में और सेशन 2 का एग्जाम आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसे लेकर बच्चों में सबसे ज्यादा डाउट्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम में बैठने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, लेकिन अगर आपको एनआईटी में एडमिशन लेना है, ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेना है, जीएफटीआई में लेना है या फिर आईआईटी में लेना है जेईई एडवांस के थ्रू, तो आपका 12th बोर्ड में 75% होना चाहिए। अगर आपका 75% से कम है तो आप इन इंस्टीट्यूट को छोड़कर किसी स्टेट लेवल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे आपका एकीट्यू हुआ, एमपीडीटी, चंडीगढ़ का जैक चंडीगढ़, इन सब में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप जोसा काउंसलिंग को छोड़कर किसी भी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपका 75% से कम है तो। लेकिन अगर आपका 75% प्लस है तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो एनआईटी हो, ट्रिपल आईटी हो, आईआईटी हो, सभी में आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 75% है, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए यह क्राइटेरिया 75% है। होपफुली यह वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म हो या एग्जाम डेट हो या फिर पेपर पैटर्न हो, और चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर हो, सारे ही डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कॉमेंट में लिख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।